आज हम लोग ट्रेसिंग ऑफ एलिप्स सीखेंगे। जो नियम हमने पर ट्रेसिंग के नियम पढ़े थे उन नियमों के द्वारा ही इसको प्लॉट करना सीखेंगे। तो एक एलिप्स मैंने लिया है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 बराबर 1, या इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो पहली चीज है इसकी सिमिट्री देखने की। अब इसमें एक्स की पावर भी इवन है तो मीन्स ये वाई एक्सेस के अक्रॉस सिमेट्रिक बनेगा, y की पावर भी इवन है तो ये x एक्सेस के अक्रॉस भी सिमेट्रिक बनेगा। दोनों तरह की सिमेट्री है। एक चीज और देखें, अगर हम इसमें x की जगह पर माइनस एक्स रख दें और ऐसे ही y की जगह पर माइनस वाई रख दें तो तब भी देखते हैं कि इक्वेशन हमारी अनचेंज्ड हो जाती है। तो इसका मतलब ये है इस वाले में सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट भी होगी, यानी कि ऊपर नीचे तो बनेंगे साथ में ये जो अपोजिट क्वाड्रेंट में इसमें सिमेट्री होगी। तो एक तरह से कहें तो जब ये दोनों तीनों सिमेट्री बन जाती है तो हम ये भी कहते हैं कि ये ओरिजिन के अक्रॉस भी पूरा का पूरा ग्राफ सिमेट्रिक बनेगा, ऐसा भी कह सकते हैं। अगली चीज है ओरिजिन। तो अगर हम इसमें एक्स को 0 रख दें, अगर हमने एक्स को 0 रखा तो देखिए हमें वाई 0 नहीं मिलता। इसी तरह से अगर हम इसमें वाई को 0 कर दें तो हमें एक्स 0 नहीं मिलता। इसका मतलब है कि ये जो भी वक्र है ये ओरिजिन से पास नहीं होगा। अब चूंकि ओरिजिन से पास नहीं होगा तो टेंजेंट एट ओरिजिन का तो प्रश्न ही नहीं होता। अगला है इंटरसेक्शन विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां कहां पर इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका तरीका सिंपल है, पहले इसमें एक्स को 0 रख दें। तो एक्स को 0 करते हैं तो ये बनता है वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, कि ये y एक्सेस को प्लस 2 ऊपर हो गया तो 0,2 और 0,-2 पर इंटरसेक्ट करेगा। इसी तरह से अगर हम इसमें y को 0 कर दें तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 1, इट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 या x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x एक्सेस को ये 3,0 और माइनस 3,0 पर भी इंटरसेक्ट करेगा। अब इसका पांचवा नियम देखते हैं। आइए इसका पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो है रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इसके लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं। इसको लिख देंगे वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। इसको और सॉल्व कर लें तो ये हो जाता 4/9, यहाँ एलसीएम ले लें अगर तो ये 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसका अंडर रूट ले लें तो प्लस माइनस 2/3, या आप चाहिए तो इसको ऐसे ही ले लें अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको देखें, अगर हम इसमें अंडर रूट कब डिफाइन होता है, अंडर रूट डिफाइन होने का सीधा सा लॉजिक है कि जब अंडर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल 0। कोई भी स्क्वायर रूट तब डिफाइन होता है जब वो क्या होता है, जैसे अंडर रूट एक्स है, ये डिफाइन कब होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल 0, ये इसका डोमेन होता है। अब 9 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कब डिफाइन होगा, इसको अगर हम अपनी इनइक्वलिटी जो हमने पढ़ी थी जब ये ग्रेटर देन इक्वल 0, इट मीन्स एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल 9, या इसको हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर, या एक्स ग्रेटर देन इक्वल -3 लेस देन इक्वल 3। तो इससे क्या लॉजिक निकलता है कि ये कर्व जो है -3 से बड़े और +3 से छोटे के बीच में चलेगा, यानी कि इन दोनों के बीच में डिफाइन होगा। इसके इधर को भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसके इधर को भी कर्व एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम अपनी ओर से कुछ हाइपोथेटिकल लाइन ऐसे ड्रॉ कर लें, अगर ये शो करेंगे कि हमने इधर भी नहीं जाना है और इधर को भी नहीं जाना है। ये तो आ गया कर्व डजंट एग्जिस्ट के लिए एक्स की कंडीशन। अब कर्व डजंट एग्जिस्ट के लिए हम वाई की कंडीशन निकालते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4। इसको भी अगर हम सेपरेट कर लें तो ये आता है एक्स स्क्वायर 9/4, और यहाँ एलसीएम ले लें तो 4 माइनस वाई स्क्वायर, और इट इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ भी लॉजिक देखें, अंडर रूट कब डिफाइन होगा जब उसके अंदर की जो चीज है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 हो। तो हम फिर वही करेंगे कि 4 माइनस वाई स्क्वायर, जो हमारी लॉजिक या कोर मैथमेटिक्स है उस नियम को फॉलो करते हैं। 4 माइनस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 0, या वाई स्क्वायर लेस देन और इज इक्वल टू 4, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल
2 स्क्वायर। तो y ग्रेटर देन इक्वल -2 लेस देन इक्वल +2। इट मीन्स कि ऐसे ही जैसे x में ये कर्व -3 और +3 के बीच में एग्जिस्ट कर रहा था, ऐसी y के लिए भी कंडीशन क्या होगी कि ये इन दोनों के बीच में यानी कि -2 से 2 के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो इट मीन्स अब इसके ऊपर भी हमने नहीं जाना है और इसके नीचे भी नहीं जाना। तो ये रूल्स है, लॉजिक है। हमारा जो भी कर्व बनेगा वो कर्व बस इस एक जो स्क्वायर जैसा या रेक्टेंगल का है इसके अंदर ही बनेगा। तो यहां से हमें अपने कर्व का बहुत कुछ शेप मिल गया कि वो कहाँ कहाँ जाएगा। इसके आगे एक और पॉइंट होता था, इसको हम कहते थे एजम्प्टोट। अब चूंकि इसका हाईएस्ट डिग्री टर्म जो है एक तो एक्स स्क्वायर है, देखिए ये भी एक कांस्टेंट है, इसके साथ 1 है, तो नो एजम्प्टोट पैरेलल टू वाई एक्सिस एग्जिस्ट। और ऐसी वाई स्क्वायर है, ये भी कांस्टेंट है, इसके साथ भी कुछ है, तो हम सीधे सीधे कह देंगे देयर इज नो एजम्प्टोट एग्जिस्ट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब इसके बाद एक बिंदु और देखते हैं इसमें जो और महत्वपूर्ण है, जिस पर अगर हम चर्चा करें, जिसकी जरूरत अब हम थोड़ा थोड़ा उसको अप्लाई करना सीखते हैं। पैराबोला में तो हमें उसकी आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन यहाँ उसकी आवश्यकता पड़ जाएगी। वो आवश्यकता ये है कि अब अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन कर दें y के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो ये कुछ इस प्रकार का आता है, इज इक्वल टू 0। ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बन जाता है y/4 dy/dx इज इक्वल टू -x/9। तो dy/dx इज इक्वल टू -4x/9y। कुछ इस तरह का इसका डिफरेंशिएशन करके आता है। अब इस डिफरेंशिएशन को देखें, अभी पॉइंट वाइज चलेगा। अगर हम इधर को जाएंगे तो x और y दोनों पॉजिटिव होंगे, तो इसका स्लोप अगर हम देखें, स्लोप पे डिस्कस करें कि स्लोप किस हिसाब से वेरी करेगा। अगर आप x की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये देखें, अगर x अगर बढ़े और y इधर को चलते जाए, y अगर माना कांस्टेंट भी, अगर हम माना y को 2 पर फिक्स कर दें या अगर इस तरह से वेरी कराएं, तो dy/dx x और y के साथ वेरी कर रहा है। इसका एक पॉइंट अगर हम और देखें कि अगर यहां पर हमारा स्लोप कर्व का क्या होगा, यानी कि 0,2 पर, ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि dy/dx इसको हम लिख सकते हैं एट 0,2। अब हमने x को 0 कर दिया तो ये सीधी बात है 0 हो गया। तो इट मीन्स कि 0,2 पर जो कर्व है उस पर एक टेंजेंट जो बनेगा, वो टेंजेंट कुछ इस प्रकार बनेगा जिसका स्लोप कितना हो जाएगा 0। इसी तरह से यही इस वाले बिंदु पर भी होगा जब हम 0,-2 पर जाएंगे। इसी तरह से अब इसका अगला है 3,0 पर देखते हैं। तो dy/dx एट 3,0 यानी क्या y हमारा 0 हो गया। तो y 0 होगा तो ये हो गया इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का अर्थ हुआ, जैसे यहां पर इसका अर्थ था 0 डिग्री का स्लोप या 180 स्लोप, यहां पर इसका स्लोप हो गया 90 डिग्री। तो जब आप 3,0 या -3,0 पर जाएंगे तो यहां पर एक टेंजेंट जो बनेगा इस कर्व पर, तो उसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक चीज और स्पष्ट होगी कि इस पॉइंट पर कर्व सिर्फ टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ऐसी इस पॉइंट पर भी कर्व टच करेगा, इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यहाँ पर भी इंटरसेक्ट। तो हमें 3 चीजें इसके dy/dx से और होगी। इसको अब हम लोग चाहे तो पैराबोला में भी यूज कर सकते हैं, पुराने में आप जाके अभ्यास कीजिएगा, और आगे हाइपरबोला की ट्रेसिंग पढ़ेंगे तो वहां पर भी इसको हम यूज करेंगे। तो इससे हमें ये आइडिया मिल गया। इसके बाद इसके अगर हमें पॉइंट सब शेप पता करना है कि इसका शेप किस हिसाब से चलेगा, तो एक चीज तो स्पष्ट होगी कि यहाँ पर भी कर्व कुछ इस तरह से टच करेगा और यहाँ पे भी कर्व कुछ इस प्रकार से टच जरूर करना चाहिए। यहाँ पर भी कर्व टच करेगा और यहाँ पर भी कर्व जो है इसको सिर्फ टच करेगा। अब अगर हम y और x का वेरिएशन देखें, तो जैसे अभी हमने इक्वेशन बनाई थी कि y इज इक्वल टू y²/4 1 माइनस x²/9, तो y इज इक्वल टू आ रहा था +-2/3 √9 माइनस x², कुछ इस तरह की इक्वेशन बन रही थी। अब इस इक्वेशन में अगर हम सपोज दैट x को 1 रख दें, एक एज्यूम कर लें, कुछ पॉइंट हम निकाल के देख सकते हैं। तो 9 - 1 कितना हो गया 8, 8 का स्क्वायर रूट हो गया 2√2, तो ये आ गया +-4 2 8, 8√2/3। तो इससे आपके कुछ पॉइंट आ जाएंगे, नहीं 4√2 आ जाएगा। तो ये नियरली आ जाए लगभग 4√2 की वैल्यू होगी 1.4। अगर हम रख दें तो 3 चक्को 12 और 3 छक्के 18, लगभग कुछ इस तरह की वैल्यू आती है 24
और 4 चक्को 16 और 2 18, लगभग इस तरह से कि जब x 1 है तो y की वैल्यू 1.84 माना। अगर x ये है तो y कहीं इधर से कहीं होगा, यहाँ पर अगर x 1 है तो वो, और ये अगर y 1 है तो यहाँ कहीं पर होगा। फिर अगर हम x को 2 रख दें तो y की वैल्यू, तो 2 और 2 4, 4 का अंडर रूट 5 आ गया, और स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो होता है वो लगभग हो जाता है, लगभग 2.4 के समथिंग आता है, थोड़ा सा ऊपर ही आता है। तो अगर हम इसको लगभग नियरली भी ले लें तो ये नियरली वैल्यू कितनी है, नियर अबाउट 1.6। तो जब x 2 होगा तो वो कहीं यहाँ कहीं होगा। तो एक शेप हमें मिल रहा, देखिए इस तरह का शेप आना चाहिए। अब आपने सिर्फ एक ही जगह का शेप बनाना है। अपोजिट क्वाड्रेंट में क्या है, इसमें सिमेट्री है, तो एक इधर को बन जाएगा। अब जैसा नीचे बनना है, क्योंकि x और y में भी सिमेट्री है, तो ये ऐसा भी बन जाएगा। तो इस तरह से आपको एक हल्का फुल्का एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका इलिप्स किस तरह का बनेगा। तो बच्चों, एक तो ये हमने सिंपल एग्जांपल लिया। इसके बाद एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें आप ये प्रोसेस मैं उसमें पूरी नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको एक्सेस को शिफ्ट करना सिखाऊंगा। अब एक जनरल एग्जांपल लेते हैं कुछ इस तरह का, x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9, y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल 1, या ऐसे भी लिख सकते हैं x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1। ये एक जनरल बन गया। ऐसे हमारे इसमें कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, किसी में हो सकता है कि दोनों में ऐसा वेरिएशन ना दिया हो। तो इसका तरीका क्या है, जैसा हमने पैराबोला में किया था सेम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे हम, और इस सब एक्सेस को शिफ्ट करेंगे। तो लेट x माइनस 3 को हमने x एज्यूम कर लिया, y माइनस 3 को y, तो ये बन गया x स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर, y स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो शिफ्ट कैसे करा, अब अगर हम इसमें बात करें x को 3 रख दें, x का 3 का मतलब एक लाइन यहाँ शिफ्ट होगी तब ये 0 हो जाएगा ना। ऐसे ही y को 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 0, यानी कि हमारा नया ओरिजिन कुछ ऐसे मिलेगा। एक तो ये x इक्वल टू 3 लाइन होगी, और जब हम इसमें y रखेंगे तो y 2 माइनस 2 0, यानी कि हमारा अगला जो होगा वो कुछ ऐसा मिल जाएगा, y इक्वल टू 2। तो ये हमारा अब नया ओरिजिन है, ओरिजिन तो नहीं है लेकिन एक हम एज्यूम करके बना लेते हैं। ये हो जाएगा 3,2, यानी कि अब जो नया इलिप्स बनेगा वो कुछ इसके अक्रॉस बनेगा। तो बाकी सेम चीज है, x और y की इवन पावर है, तो अब जो नई एक्सेस होगी आपकी ये वाली हो गई है। एक नई एक्सेस x वाली ये होगी, और नई जो y एक्सेस है वो ये वाली होगी। तो इसके ऊपर और इसके नीचे सिमेट्रिक सेम वही है, अपोजिट क्वाड्रेंट में भी सिमेट्रिक। तो इसमें हम ज्यादा चीज डिस्कस नहीं करेंगे, मेन आपको जो मेरा फोकस है वो ये है कि हम पॉइंट्स कैसे प्राप्त करेंगे। पहली चीज क्लियर हो गई। दूसरी चीज के लिए क्या करते हैं, अब हम ये देखेंगे कि पॉइंट्स हमें कैसे मिलेंगे। मान लिया अगर हमने इसमें x को 0 रख दिया, अब हम ओरिजिनल कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। अगर हम इसमें x को 0 कर दें तो अगर आप देखें इस पर क्या मिलेगा, क्या हमें पॉइंट्स मिल सकते हैं। x से 0 करेंगे तो y हमें शायद 0 नहीं मिलेगा, तो इट मीन्स कि ये ओरिजिन से तो पास नहीं होगा, आप देख लीजिए। इसी तरह से y 0 करेंगे तो हमें x भी 0 नहीं मिलेगा, तो ओरिजिन से पास नहीं होगा। अगर हम इसमें x को 3 कर दें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये इस एक्सिस के अलोंग बनना है, अगर हमने इसमें x को रख दिया 3 तो क्या होगा, तो 3 माइनस 3 0, 0 का स्क्वायर अपॉन 9, अगला बन जाएगा y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये नॉर्मली इस तरह की जब शिफ्टिंग हम करते हैं तो वो ओरिजिन से वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते। तो यहाँ पर हमें जो अपना नया ओरिजिन है 3,2 इसको ओरिजिन मान के करेंगे। एक तरह से आप मानिए कि x जब 3 रखा है तो इस नए के रिस्पेक्टिव में क्या है, कैपिटल X बराबर 0 हम कर ही रहे हैं, x 0 और y 0, तो y माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 4, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू करेंगे तो प्लस माइनस 2 आ जाएगा। अब अगर हम y को प्लस 2 लेंगे तो ये हो जाएगा, प्लस 2 लेंगे तो 2 प्लस 2 यानी कि 4। तो जब x 3 है तो y कितना है, 4 है, तो x 3 इस लाइन पे है और y 2 ही है, तो y 4 कहाँ होगा, कहीं यहाँ ऊपर हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद अगर हम y को क्या ले लें, माइनस 2 ले लेंगे तब तो ये कट जाएगा। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जब x 3 है तो y 0 आ रहा, तो यानी कि एक पॉइंट आपका ये वाला होगा। तो कौन कौन से पॉइंट है, एक तो आया 3,4, दूसरा आया 3,0। इसी तरह से अब इस नए ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, अगली बार जो हमने y माइनस 2 था यानी कि हमारी y एक्सिस थी कैपिटल, उसको 0 करा तो हमारा ये वाला पोर्शन 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 2। अब अगर इसको यहाँ देखें हम तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1,
तो x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस थ्री। अब अगर हम प्लस थ्री ले लें तो ये आ जाता है 6। तो इट मीन्स जब आपका y 2 है तो x 6 है, तो एक कोऑर्डिनेट आ गया 6,2। तो 6,2 कहीं यहां पर हो जाएगा। इसके बाद अगर हम अगला देखें, जब हम नेगेटिव ले लें तो नेगेटिव लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x बराबर 0। तो जब y 2 था तो उसका एक आंसर ये भी आ रहा है 0,2। तो 0,2 कहां पर होगा? इस वाले एक्सिस पर। तो इस तरह से आपको पॉइंट मिल गया। बाकी सेम प्रोसेस आप रिपीट करिएगा, वो यही चीज बनेगी कि ये टेंजेंट यहाँ पर, एक टेंजेंट यहाँ पर, वो हमें डिफरेंशिएशन से पता चलेगा। तो जो हमारा नया वाला इलिप्स बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये हिंट मेरी पसंद आई होगी। इसके थ्रू हम कैसे बनाएंगे, ये ओरिजिन शिफ्ट वाले में और कोई नहीं, आप बेसिक सीख जाएंगे। ओरिजिन शिफ्ट करना आपको इस प्रोसेस से आ जाएगा। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम हाइपरबोला की ट्रेसिंग सीखेंगे। थैंक यू।